बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं। नो पार्ट 19 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 19 ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 19 और इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स का पार्ट 7। और ये पार्ट 7 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स का लास्ट पार्ट है और इसके अंदर हम कैपिलरी एक्शन जो है इसको देखने जा रहे हैं। कैपिलरी एक्शन ये छठी फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो कि अभी तक हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आपकी बुक के पेज नंबर ये चल रहा है कितनी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स की हो गई? एवापोरेशन हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया और फाइनली ये अब कैपिलरी एक्शन है। पेज नंबर 115 पे आप देख सकते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स रह जाएंगे। एक तो 5.4 एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंज और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिक्विड क्रिस्टल्स। ये आपकी एलसीडी जो सुनते रहते हैं ना, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी आप इसमें सीखेंगे कि ये डिस्प्ले आपको देता कैसे, इन शॉर्ट बता दूंगा। बहरहाल उसके बाद फिर आपकी 119 पेज नंबर पे एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिर वो देखेंगे हम। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 120 पे एक्सरसाइज में, वो देखेंगे हम। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वो देखेंगे हम। इस तरह ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सेहत ठीक नहीं थी इसलिए 4-5 दिन में वीडियो बना नहीं सका, इसके लिए माज़रत। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स पर क्लिक करें तो आपको जो भी आपको पार्ट देखना हो, इन 18 पार्ट्स में से 19वां पार्ट तो ये चल रहा है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अगर पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो इसी स्क्रीन के नीचे लोगो बना हुआ है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ पर देखें ज़रा, प्ले लिस्ट का ऑप्शन है। प्ले लिस्ट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा उस पेज पर, उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट आ जाएंगी। हर प्ले लिस्ट के अंदर वीडियोज़ मौजूद हैं, हर प्ले लिस्ट के अंदर वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर ये आपको डाउनवर्ड एरो या राइटवर्ड एरो नज़र आता है तो इस पर क्लिक करते जाएं, आपको अगली प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी। तकरीबन 18-20 प्लेलिस्ट हैं। इनमें से मैट्रिक जो है सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसमें पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है जिसकी वीडियोस हैं जितनी अभी तक बना सकूं, और न्यू बुक से और बायोलॉजी न्यू बुक जो है उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके 5 चैप्टर्स कंप्लीट मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर आपको पिछले चैप्टर्स और ये चैप्टर की सारी वीडियोस उसके अंदर मौजूद हैं। 1 बाय 1 करके आप देखते जाइए। स्टोइकियोमेट्री से शुरू हो के ये चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और ये 5वें चैप्टर पे अभी हम हैं, तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी 11th केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा ओल्ड बुक्स, सिंटेक्स बुक बोर्ड की ओल्ड बुक्स जो हैं 9 मैट्रिक की, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो देखना चाहते हैं आप तो लिखा हुआ है मैंने, प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट, ओल्ड बुक, इसकी 2 प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स की, ओल्ड बुक की ही। तो वो देखिए आप, उसके अंदर मैथमेटिक्स की जो है फैक्टराइजेशन है, लॉगरिदम है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, ये सब उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा फ़िज़िक्स जो है ओल्ड बुक की, वो भी, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी मैट्रिक की। और केमिस्ट्री ओल्ड बुक जिसमें लगभग 19 चैप्टर्स थे, उनकी भी सब की वीडियोस जो हैं आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है वो, हो सकता है वो भी शायद 2 हैं प्लेलिस्ट या 1 है ओल्ड बुक की, शायद 2 प्लेलिस्ट हैं केमिस्ट्री की वहाँ पर भी ओल्ड बुक की। बहुत ज़्यादा स्टफ़ है, 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं तकरीबन लगभग अभी तक जो बना चुके हैं। तो ये 3 प्लेलिस्ट आपको ओल्ड बुक की मिलेंगी। इसके अलावा आपकी बेसिक्स वीक है केमिस्ट्री की, तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है। आपकी
इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स वीक हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो क्लिक करें, वीडियोस मिल जाएंगी। बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस करना चाहते हैं, टेंसेस हो गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद होगी, वो वीडियोस देखें, अपने टेंसेस अच्छे करें। उसके अलावा टू द पॉइंट, पिन पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखिए आप। उसके अंदर आपको जो है वो एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, आयन क्या है, पार्टिकल क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, टू द पॉइंट आपको इसका जवाब चाहिए 1 मिनट के अंदर, तो वो शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, शॉर्ट्स देखते जाइए, आपको टू द पॉइंट जवाब मिल जाएगा। भाई ये क्या है, ये व्हाट सीरीज़ मैंने चलाई थी पूरी की पूरी। बहरहाल कैपिलरी एक्शन की तरफ चलते हैं, ये क्या है। लेकिन इस कैपिलरी एक्शन को समझने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, ये एडहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, ये क्या होती हैं ज़रा आप इसको समझ लीजिए। कोहेसिव फोर्स, और इसको समझने के लिए आपको एक बात को समझना ज़रूरी है। पार्टिकल कोई सा भी हो, पार्टिकल जो है, ये एक वर्ड पार्टिकल, इसको समझ लीजिए। पार्टिकल हम एटम को भी कहते हैं, पार्टिकल हम आयन को भी कहते हैं, पार्टिकल हम मॉलिक्यूल को भी कहते हैं, पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी कहते हैं। तो कलेक्टिवली ये सारे नाम जो आप सुनते हैं ना, मॉलिक्यूल, आयन, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बहुत सारे, इन सब का मुश्तरका कलेक्टिव एक नाम है जिसको हम पार्टिकल कहते हैं। दुनिया में जितने इंसान हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका एक नाम है, ठीक है, इंसान, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये उनका नाम है। कोई भी इंसान इससे डिनाई नहीं करेगा कि ये मेरा नाम नहीं है, ठीक है। एक इंसान के कई नाम होते हैं, वो इंसान भी होता है, वो अफ्रीकन भी होता है, वो सोमालियन भी होता है, वो क्रिश्चियन भी होता है, वो मुस्लिम भी होता है, या और फाइनली उसका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है। इसी तरह इन पार्टिकल जो है वो सब हैं, ये आयन भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, एटम भी। तो पार्टिकल कोई सा भी हो, एटम हो या मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को। ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ये मैग्नेट की मिसाल मैं बार बार आपको देता हूँ ना, कि ये मैग्नेट है और ये जो है वो आयरन का पीस है एक छोटा सा, ये आयरन का पीस जो है वो चिपक जाएगा इसके साथ आके, इस मैग्नेट के साथ। समझ आ रही है बात आपको? वजह क्या है? क्योंकि ये मैग्नेट एक फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स की वो टाइप है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स की वो टाइप है जो डिस्टेंस से एक्ट करती है, डिस्टेंस से एक्ट करती है, यानी कि फासले से ये फोर्स जो है वो काम करती है। कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको अपनी तरफ खींच लेगी। फोर्स लगाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत जो है वो फोर्स के बगैर नहीं करता। ये मार्कर अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये कब जा रहा है? फोर्स की वजह से। ये बात तो है। कौन लगा रहा है फोर्स? मेरा हाथ लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, लेकिन मेरा हाथ डिस्टेंस से फोर्स नहीं लगा रहा। अगर ये वाला हाथ मेरा इसको हरकत देना चाहता है तो उसको ये डिस्टेंस ख़त्म करना पड़ेगा, इसको इन कॉन्टैक्ट लाना पड़ेगा, अब ये इस मार्कर को हरकत दे सकता है। मतलब मेरा हाथ जो फोर्स लगाएगा वो डिस्टेंस वाली फोर्स नहीं है। लेकिन अगर हम मैग्नेट को देखें तो मैग्नेट ने इस आयरन के पीस को हरकत दी, लेकिन उसके लिए मैग्नेट इस आयरन के पीस के पास नहीं गया, इसको पकड़ा नहीं, पकड़ के खींचा वेचा नहीं, बल्कि मैग्नेट अपनी जगह पर ही है, यहीं से डिस्टेंस से ये फोर्स लगा रहा है और ये आ रहा है, इसके साथ चिपक जाता है। तो इस किस्म की फ़ोर्स को जो कि डिस्टेंस से एक्ट करें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। बहरहाल ये तो एक लंबी बात है। तो ये जो एडहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की टाइप्स ही हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो समझ जाइए कि एडहेसिव फोर्स जो है ये भी डिस्टेंस से एक्ट कर रही है और कोहेसिव फोर्स जो है ये भी डिस्टेंस से एक्ट कर रही है, फासले से किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन ये जो आपने मिसाल देखी, आपने आयरन के पीस की और उसके बाद इस आयरन के पीस की और इस मैग्नेट की जो मिसाल आपने देखी, ये मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ रही हैं, आप उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक कहलाती हैं। ये जो मिसाल मैंने आपको दी है,
मैक्रोस्कोपिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए, मैक्रोस्कोपिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि ये जो है हमारे पास एडेसिव फोर्स है और कोहेसिव फोर्स है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। यहाँ भी डिस्टेंस से ही फोर्स लग रही है, ये भी डिस्टेंस से ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये जो है वो पार्टिकल्स की दुनिया की फोर्स है। किसकी दुनिया की? पार्टिकल्स की। अब जब पार्टिकल्स की दुनिया की फोर्स है तो समझ जाइए कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। इसका मतलब पार्टिकल्स डिस्टेंस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। पार्टिकल किस पे फोर्स लगाएंगे? किसी दूसरे पार्टिकल पे ही लगाएंगे। जब पार्टिकल की बात आ रही है तो पार्टिकल पार्टिकल पे ही फोर्स लगाएगा ना। जब चीज़ों की बात आ रही है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ पर ही फोर्स लगाएगी ना। लेकिन जब हम चीज़ की बात करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, बड़ी बड़ी दुनिया हमारे जो हमारी है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। और जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो हम पार्टिकल्स की दुनिया की बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक, ये पार्टिकल्स की दुनिया है। बहरहाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर भी है, जिसकी मिसाल आयरन और ये मैग्नेट है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी मौजूद है, यानी कि ये जो है वो पार्टिकल्स के दरमियान भी मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात? अब ये जो हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद है, ये तो बहुत सारी किस्मों की है। आपको पता है केमिकल बॉन्ड का पूरा चैप्टर मौजूद है। आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, फिर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितनी सारी टाइप्स आ जाती हैं। सब की सब जो हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फिर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान की कितनी सारी फोर्सेस हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, जिनको हम कलेक्टिवली ये नाम देते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसके अंदर 3 टाइप्स आ जाती हैं। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान की, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स के दरमियान की नहीं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। और बहुत सारी वैरायटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, लेकिन सब का बुनियादी काम एक ही, ये मत भूलिएगा, डिस्टेंस से एक्ट करना। और इसकी मिसाल ये मैंने मैग्नेट और आयरन की दे के आपको समझाया। अब यहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर डिस्टेंस से एक्ट करेगा। कैपिलरी एक्शन, ये भी यकीनन कोई एक्शन ही है। एक्शन यकीनन कोई काम, और काम की बात करें तो आसान सी मिसाल इसकी क्या है? हरकत, यानी कि कोई हरकत है, यानी कि कोई काम है या कोई एक्शन है। अब आपको पता है कि क्लियर बता चुका हूँ कि हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती, हरकत फोर्स के बगैर नहीं हो सकती। जब भी फोर्स अप्लाई होगी तो चाहे वो पार्टिकल है वो हरकत करेगा, या फिर वो कोई चीज़ है वो हरकत करेगी। जब भी फोर्स अप्लाई होगी तो हरकत, काम या एक्शन ये जब भी मुमकिन है जब फोर्स लगे। अब यहाँ पर यह है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब, कैपिलरी वर्ड का मतलब ही होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। ये बात ज़हन नशीन रख कर लीजिएगा। कैपिलरी वर्ड का मतलब ये होता है कि जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो आप समझ जाइए आप पार्टिकल्स की दुनिया की बात करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की दुनिया का ताल्लुक ही माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से। तो कैपिलरी मतलब माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक मतलब पार्टिकल्स। अब आपको कुछ ना कुछ इस नाम का मतलब समझ में आ रहा होगा। ये कैपिलरी एक्शन है, मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी कि पार्टिकल्स की हरकत है, पार्टिकल्स की हरकत है। कौन सी हरकत है पार्टिकल्स की? इस ज़रा नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर आप इधर उधर से अपनी तवज्जो हटा के मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आप बोलेंगे हाँ यार बात तो सही है, यही तो बात है। सारी चीज़ें पार्टिकल से मिलके बनी हैं, ठीक है। ये मार्कर भी पार्टिकल से मिलके बना। अगर इसके पार्टिकल मूव करेंगे और इसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, यही बात है ना। अगर मैं ये कहूँ कि ये मार्कर यहाँ से यहाँ आ गया तो आप इस बात को मानेंगे? आप बिल्कुल इस बात को मानेंगे। आप बोलेंगे सर ये मार्कर यहाँ से यहाँ जा रहा है, आसान सी बात है, बच्चे भी बता सकते हैं।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल्स का मजमूआ, द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यही बात आपको अजीब सी लगेगी। आप कहेंगे पार्टिकल्स का मजमूआ, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रही है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसके पार्टिकल्स हरकत शुरू कर दें अंदर से, तो आपको अपनी आँख से नज़र क्या आएगा? मैं दोबारा अपनी बात दोहरा दूँ, इस मार्कर के पार्टिकल्स अगर आगे की तरफ हरकत शुरू कर दें तो आपको पार्टिकल तो नज़र नहीं आते, लेकिन ये मार्कर तो नज़र आता है ना। आप इस मार्कर को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ये मार्कर क्यों आगे बढ़ रहा है पता है आपको? क्योंकि इसके पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किल बात है ना? इतनी मुश्किल नहीं है, आसान बात है। ये बना हुआ पार्टिकल्स है ना, अगर इसके पार्टिकल्स ही आगे की तरफ हरकत करेंगे तो ओवरऑल ये पूरा मार्कर ही आगे की तरफ हरकत करेगा ना भाई। अगर इस मार्कर के पार्टिकल्स आगे की तरफ हरकत करें सब के सब एक साथ, तो ये मार्कर भी आगे की तरफ हरकत करेगा। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये मार्कर बना किससे है? ये पार्टिकल्स से मिलकर बना। इसके सारे पार्टिकल्स एक ही वक्त में आगे की तरफ हरकत करेंगे तो ये मार्कर भी उसी लम्हे आगे की तरफ हरकत करेगा, क्योंकि ये मार्कर बना हुआ ही पार्टिकल्स से। अब मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स को अगर हरकत दिलवानी हो तो दूसरा पार्टिकल उसको हरकत दिला सकता है, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का ताल्लुक़ आपस में उसका वैसे ही होता है जैसे कि एक मैग्नेट का एक आयरन के साथ होता है। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से ऐसा ही ताल्लुक़ होता है जब जैसे कि एक मैग्नेट का एक आयरन के पीस के साथ ताल्लुक़ होता है। जिस तरह ये मैग्नेट जो है इस आयरन के पीस को अपनी तरफ खींच रहा है, बिल्कुल इसी तरह ये मैग्नेट भी आयरन की तरफ खींच रहा है। पता है आपको? टू वे ट्रैफिक है ये। तो यहाँ पर ये मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो आयरन भी मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रहा है। मैग्नेट किससे मिलके बना हुआ है? ये भी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है भाई। आयरन का पीस किससे मिलके बना हुआ है? ये भी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। सारी चीज़ें पार्टिकल्स से ही मिलके बनी हुई हैं, आप भी और मैं भी। बहरहाल, तो बात को ज़्यादा तवील नहीं करते, यहाँ पर आ जाते हैं। कैपिलरी एक्शन, कोई एक ऐसा एक्शन जो कि कैपिलरी लेवल पे हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, पार्टिकल्स की दुनिया में हो रहा है, ऐसा काम जिसमें पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, ऐसा एक्शन जिसमें पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, ऐसी हरकत जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो हैं ये दो तरह के हैं। मॉलिक्यूल्स ये दो तरह के हैं। विदिन सेम थिंग, विदिन सेम थिंग, मॉलिक्यूल्स जो कि किसी एक चीज़ के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर विदिन अदर थिंग, किसी दूसरी चीज़ के पार्टिकल, जैसे कि कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। इसको मैं समझाता हूँ। ये कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब जो है ये अभी खाली है। कैपिलरी ट्यूब पतली सी होती है, बिल्कुल बिल्कुल पतली सी, ठीक है। उसका डाया जो मैंने बड़ी सी बनाई है ना, ये बिल्कुल ऐसी होगी। अगर आप देखें ये इतना साइज़ होता है इसका, बस लैब में आपको नज़र आएगी ना, ये पतली सी बिल्कुल तार जितनी होगी, तार से थोड़ी सी बड़ी होगी कैपिलरी ट्यूब, शीशे की बनी होती है इतनी सी, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसमें हमने पानी नहीं डाला। अब मुझे बताइए, ये जो खाली कैपिलरी ट्यूब है, क्या ये मॉलिक्यूल्स से मिलके नहीं बनी? बिल्कुल मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है। और आप जो पानी इसमें डालेंगे, क्या वो मॉलिक्यूल्स से मिलके नहीं बना? वो भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बना। तो यहाँ पर दो चीज़ों का इंटरेक्शन आप देख रहे हैं, दो किस्म के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन देख रहे हैं। एक मॉलिक्यूल्स जो हैं
वो क्या है, इस कैपिलरी ट्यूब के हैं, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, CT कर दिया मैंने, कैपिलरी ट्यूब। एक मॉलिक्यूल्स जो हैं इस खाली शीशे की बनी हुई कैपिलरी ट्यूब्स के हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, पानी के हैं, जो कि आप इसमें अभी डालेंगे। तो इस कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी कौन सी फोर्स मौजूद है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि विद इन सेम थिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के हो जाएंगे। पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, अब ज़रा इसको भी देख लें, ये पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स, ये मैं मिटा दूँ थोड़ा स्पेस बने। ये बाउल है और इसके अंदर ये पानी है, H2O डैश H2O। H2O और H2O के दरमियान जो डैश नज़र आ रहा है आपको, ये क्या बता रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो अपने ही पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये जो बीकर है, ये जो बीकर है, शीशे का बीकर है, क्या ये मॉलिक्यूल्स से मिलके नहीं बना, बिल्कुल ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बना। अब मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, चाहे वो मॉलिक्यूल विद इन सेम थिंग किसी चीज़ के अंदर मौजूद एक जैसे ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। और ये जो बीकर है ये भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है, तो यकीनन इन बीकर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ, यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर भी मौजूद है। एग्जैक्टली ये जो बीकर है शीशे का, इसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, यानी कि कोहेसिव फोर्स, और बीकर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, यानी कि कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अब आपको कोहेसिव फोर्स का तो समझ में आ गया, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि चीज़ के अंदर ही अपने जैसे ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, ठीक है। और बीकर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, तो कोहेसिव फोर्स जो है वो बीकर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी है। बिल्कुल इसी तरह कोहेसिव फोर्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी है। लेकिन 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 यहाँ पर एक और किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप फील करेंगे, ठीक है। वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पता है आपको? बिटवीन बीकर मॉलिक्यूल, नोट कर लें इसको, बिटवीन बीकर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये फ़र्क देखा आपने कि बीकर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। उनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हम इसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, चिपकने वाली कुव्वत। आप जो बाज़ार से टेप लेके आते हैं ना, इंसुलेशन टेप, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है टेप एडहेसिव, ठीक है। बहरहाल तो एडहेसिव वर्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया। कोहेसिव और एडहेसिव दोनों वर्ड का मतलब होता है चिपकना। कोहेसिव फोर्स वो चिपकने वाली कुव्वत है जो कि एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स के, एक ही चीज़ के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, ठीक है, जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी है और जो बीकर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी है कोहेसिव फोर्स। लेकिन एक चिपकने वाली कुव्वत और भी है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी है, जो कि बिटवीन बीकर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, यहाँ पर इनके दरमियान है। समझ में आ रही है बात? ये बीकर के मॉलिक्यूल्स की एडहेसिव फोर्स जो है, बीकर के मॉलिक्यूल्स की जो एडहेसिव फोर्स है वो क्या करेगी, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और उसके नतीजे में वाटर एज अ होल पूरा ऊपर को उठेगा, यही होगा ना।
क्योंकि बीकर के मॉलिक्यूल यहाँ पर भी हैं, बीकर के मॉलिक्यूल यहाँ पर भी हैं, बीकर के मॉलिक्यूल पीछे आगे इस सब जगह पर सरफेस के लेफ़्ट राइट बीकर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो जहाँ जहाँ बीकर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे कि वो एडहेसिव फोर्सेस लगाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और उसके नतीजे में क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज अ होल सारे के सारे ऊपर की तरफ उठेंगे। तो हमें अपनी आँख से क्या नज़र आएगा, हमें अपनी आँख से नज़र आएगा पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, पानी जो है वो ऊपर जा रहा है। पानी जो है वो अब यहाँ था, पानी जो है वो अब यहाँ आ गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही होगा, ये जो बीकर है खाली, ठीक है, और जब आप इसमें पानी डालेंगे, जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो बीकर के मॉलिक्यूल्स हैं, बीकर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सी फोर्स लगाएंगे, एडहेसिव फोर्स। किसके ऊपर लगाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। यहाँ पर भी बीकर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एडहेसिव फोर्स लगाएंगे, यहाँ से भी बीकर के मॉलिक्यूल्स एडहेसिव फोर्स लगाएंगे, और ये एडहेसिव फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की किस्म है। और उसके नतीजे में क्या होगा कि जब ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एडहेसिव फोर्स जो कि बीकर के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल पे, तो पानी जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ये जो राइजिंग एक्शन है पानी का, इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ये जो राइजिंग एक्शन ऑफ वाटर है, इसकी अभी डेफिनेशन और बताऊंगा। राइजिंग एक्शन ऑफ वाटर, या आप इसको राइजिंग एक्शन ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं, ठीक है, राइजिंग एक्शन ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं। टू द पॉइंट कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन ये है, द राइजिंग एक्शन, ये जो ऊपर उठने का अमल है पानी का या किसी भी लिक्विड का, किस वजह से, एडहेसिव फोर्स की वजह से। कौन लगा रहा है ये एडहेसिव, कैपिलरी ट्यूब लगा रही है, कैपिलरी ट्यूब लगा रही है। कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एडहेसिव फोर्स लगा रहे हैं, जिसके नतीजे में पानी का लेवल अप हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आ गई बात, ये कहलाता है कैपिलरी एक्शन। अब यहाँ पर दो फोर्सेस की जंग है, वार बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वार बिटवीन टू फोर्सेस। एक तो है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, पानी के मॉलिक्यूल्स की जो कोहेसिव फोर्स है, याद है ना कोहेसिव फोर्स, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक रहे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपकना चाहते हैं कोहेसिव फोर्स की मदद से, लेकिन बाहर कौन सी फोर्स है, एडहेसिव फोर्स। वो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स पर एडहेसिव फोर्स लगाएगी तो क्या होगा, अंदर क्या होगा, ये जो कोहेसिव फोर्स है ये वीक पड़ेगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ये कोहेसिव फोर्स है ये क्या हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी, ये कमज़ोर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए एडहेसिव फोर्स जो बीकर की है, जो बीकर की हमारे पास जो है वो एडहेसिव फोर्स है, बीकर की जो एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। तो कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स की वो कोशिश करेगी मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखने की, लेकिन जो कोहेसिव फोर्स है कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या करेगी, वो पानी के मॉलिक्यूल्स पर ज़्यादा अपना असर दिखाएगी। यहाँ कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के दरमियान जंग चलेगी और इसमें एडहेसिव फोर्स जीत जाएगी, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स पर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे तो आपको अपनी आंख से क्या नज़र आएगा, अभी जो मैंने मिसाल देके समझाई थी कि इसके मॉलिक्यूल्स अगर आगे की तरफ हरकत कर रहे हैं सारे के सारे, तो हमें अपनी आंख से क्या नज़र आएगा कि मार्कर यहाँ से यहाँ हरकत कर रहा है। और जब यहाँ पर एडहेसिव फोर्स लगेगी वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो कलेक्टिवली ये एडहेसिव फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगी, उठाएगी, और आपको अपनी आंख से क्या नज़र आएगा, आपको अपनी आंख से नज़र आएगा राइजिंग एक्शन ऑफ वाटर, के पानी जो है ख़ुद ब खुद ऊपर उठ रहा है। आम लोग जो केमिस्ट्री की दुनिया के
इन एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस को नहीं जानते, वो तो समझेंगे ये शायद कोई चमत्कार हो रहा है, ये तो शायद कोई जादू हो रहा है कि हमने कैपिलरी ट्यूब में पानी डाला है तो पानी खुद ब खुद ऊपर जा रहा है। यार ये क्या चक्कर है, खुद ब खुद तो काम कुछ भी नहीं होता, शायद जादू से ही होता है ये, नाउजुबिल्ला। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने साइंस रखी है, कोई जादू नहीं है, बल्कि ये फोर्सेस का कमाल। तो अब कैपिलरी ट्यूब जो है उसके पास जो एडहेसिव, उसकी जो एडहेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो कोहेसिव फोर्स है वो वीक है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है, एडहेसिव फोर्स जीत रही है और वाटर का लेवल अप हो रहा है। दिस इज कॉल्ड राइजिंग एक्शन ऑफ वाटर। समझ में आ गई बात आपको? नहीं समझ में आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा मेरी बात को समझें, इसके की पॉइंट्स फिर हम लिखते हैं। लेकिन याद रखिए, एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये खेल तमाशा नहीं है। ख्वाब सब देखते हैं, हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं भाई। एंट्री टेस्ट में पहुंचेंगे, लम्स में पहुंचेंगे वहाँ पर, तभी तो आप डॉक्टर बनेंगे। पहुंचने के लिए एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे? CSP ऑफिसर बनना चाहते हैं, CSS का एग्ज़ाम पास करेंगे नहीं करेंगे? गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, हासिल तो हम सब कुछ करना चाहते हैं भाई, उसकी उस तरह की मेहनत भी तो करें ना। आप एकेडमीज़ में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं, ठीक है, आप जाइए। किस लिए जाते हैं? रट्टे लगाने के लिए। हमें प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। हमें प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करवा लें, हम कर लेंगे। और भाई सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना मसला का हल थोड़ी है। ये तो ऐसे ही है, किसी बच्चे को हाथ पकड़ा के चला देना कि चलो भाई यहाँ चलते रहो, यहाँ चलते रहो। मज़ा तो जब है जब बच्चा इस काबिल हो कि अब आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, अब मैं खुद चलना चाहता हूँ। समझ में आ रही है बात? दिस इज़ समथिंग। ऐसे थोड़ी कोई खेल तमाशा है। आपको क्या लगता है मजाक है? बहरहाल इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। अब इसकी बाज़ाब्ता डेफिनेशन जो है वो मैं लिख दूंगा कैपिलरी एक्शन की। बाकी मैंने तो इनडायरेक्ट वे में छोटी डेफिनेशन किसी को बताना हो तो आप बता सकते हैं। राइजिंग एक्शन ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी एक्शन, 6 फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन, बाज़ाब्ता डेफिनेशन लिख लीजिए भाई। डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। आसान सा मतलब है, फ्लो अपवर्ड। पूरा कर लेते हैं इसको, फ्लो अपवर्ड। फ्लो अपवर्ड ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ऊपर की तरफ लिक्विड का हरकत करना कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ये कहलाता है कैपिलरी एक्शन। दूसरा पॉइंट, इसका रीज़न क्या है? आपसे कोई पूछ लेता है, ठीक है भाई रीज़न भी बता दीजिए, इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। आप बोलेंगे ये कंबाइंड इफेक्ट है दोनों फोर्सेस का। भाई एक ही फोर्स की बात करें ना आप, एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन है। कोहेसिव फोर्स जो है वो लग रही है कितनी यहाँ पर? कोहेसिव फोर्स लग रही है यहाँ पर 50 न्यूटन, ठीक है। और एडहेसिव फोर्स जो यहाँ पर लग रही है वो लग रही है 70 न्यूटन। भाई फोर्स तो लग रही है ना, ये थोड़ी कोहेसिव फोर्स जो है अपनी वो फोर्स नहीं लगाएगी, नहीं, वो भी अपनी कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर और एडहेसिव फोर्स भी अपनी कोशिश करेगी। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों फोर्सेस कंबाइंड एफर्ट देंगे,
कोहेसिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को ऊपर बढ़ने से रोकेंगी, एडहेसिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचना चाहेंगी। तो ये दो फोर्सेस की जंग होगी, लेकिन क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है। कोहेसिव फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, वाटर लेवल डाउन करना है। एडहेसिव फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ। ये दो फोर्सेस लग रही हैं, डायरेक्शन एक की डाउनवर्ड है, दूसरे की अपवर्ड है। लेकिन फोर्सेस अगर एक ज़्यादा पावरफुल है, जो कि हमारे पास है एडहेसिव फोर्सेस, तो इसका नेट इफेक्ट क्या निकलेगा, ये जो एडहेसिव फोर्स है 70 न्यूटन, इसमें से मिसाल देके समझा रहा हूँ, इसमें से जो इसके 50 न्यूटन हैं, 70 50 प्लस 20 इसको कर लेते हैं, ये एडहेसिव फोर्स के 70 न्यूटन में से 50 न्यूटन जो हैं वो कोहेसिव फोर्स के 50 न्यूटन को कैंसिल कर देंगे। मैथमेटिक्स में कैंसिल होता है ना, एक प्लस में और एक माइनस में होता है अगर इक्वल वैल्यूज़ हो, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे। रिजल्टेंट जो आपके पास बचेगा वो +20 इसका बचेगा एडहेसिव फोर्स का, जो कि वाटर लेवल पे लगेगा और वाटर लेवल को राइज करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के या एडहेसिव फोर्स लगा के। इसीलिए इसका रीज़न बताया गया है। बोला भाई रीज़न इसका ये है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। तो इसकी वजह भी आप बता सकते हैं। या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते तो टू द पॉइंट बता दें भाई, एडहेसिव फोर्सेस का एक्शन है, ये वजह है इसकी। अब इसमें पानी की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में। वाटर क्यों राइज हो रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वाटर क्यों खुद ब खुद ऊपर की तरफ जा रहा है, इट राइजेस बिकॉज इट राइजेस because the adhesive forces of capillary tube, the adhesive forces of capillary tubes become stronger, because the adhesive forces of capillary tube becomes stronger. Why? आपसे सवाल हो जाता है भाई क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वजह भी बताइए। कैपिलरी ट्यूब की जो है वो एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग क्यों हो गई, ताकतवर क्यों हो गई, इसकी भी एक वजह है। वाई? बिकॉज ऑफ स्मॉल डाया, क्योंकि डायामीटर जो है वो बिकॉज ऑफ स्मॉल डाया। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर। ये भी एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, और ये भी एक कैपिलरी ट्यूब है, दोनों में फ़र्क देखिए। इसका डायामीटर जो है वो कम है, इसका डायामीटर जो है वो ज़्यादा है। जहाँ पर कम डायामीटर है कैपिलरी ट्यूब का, वहाँ पर राइजिंग एक्शन लिक्विड का ज़्यादा नज़र आएगा आपको, ठीक है, और जहाँ बड़ा डायामीटर होगा वहाँ पर राइजिंग एक्शन आपको कम नज़र आएगा, ठीक है। होगा ज़रूर राइजिंग एक्शन, तो इसकी वजह क्या है, वाई? बिकॉज ऑफ स्मॉल डाया। वाटर राइजेस बिकॉज द एडहेसिव फोर्सेस ऑफ कैपिलरी ट्यूब बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अच्छा, इसी का एक और नाम है आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है कैपिलरी राइज एक्शन भी इसको कहा जाता है। कैपिलरी राइज एक्शन, कैपिलरी एक्शन को कैपिलरी राइज भी एक्शन कहा जाता है। अदर एग्जाम्पल्स इसकी देखें, अदर एग्जाम्पल्स, पानी की तो हमने देख ली एग्जाम्पल, पानी के अलावा कोई और दूसरी एग्जाम्पल्स हैं? स्प्रेडिंग ऑफ इंक, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इनटू ब्लॉटिंग पेपर, इनटू ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर पे। आप टिश्यू पेपर पे देखें, इंक जो है वो ब्लॉटिंग पेपर,
टिश्यू पेपर के ऊपर एक ड्रॉप आप इंक का डाल दें, वो फैल जाएगी ना, स्प्रेड हो जाएगी। क्यों कर रही है इंक? क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एडहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, वो फैला रही हैं इंक के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। दूसरी मिसाल, राइज ऑफ ऑयल इन द विक्स ऑफ लैम्प। राइज ऑफ ऑयल इन द विक्स ऑफ लैम्प्स। एक मिसाल तो अभी मेरे हाथ में भी है। इन द लैम्प्स कहते हैं चिराग को। आपको पता भी नहीं होगा चिराग अभी होता क्या है, नई नस्ल को तो नहीं पता, वो इस किस्म का होता है, बता दूं आपको, ठीक है। ये रहा, और इसमें एक रुई की बनी हुई बत्ती होती है, ठीक है, ये जल रहा होता है। ये इसमें ऑयल पड़ा हुआ होता है, नीचे ऑयल पड़ा होता है। वो ऑयल जो यहाँ आपने डाला है ना इसके चिराग के अंदर, लैम्प के अंदर, वो ऑयल खुद ब खुद इस कॉटन की बनी हुई होती है। इसको बत्ती कहा जाता है, बत्ती। इसको इंग्लिश में विक कहते हैं, WIC के विक, बत्ती। तो चिराग की जो बत्तियां हैं जो कॉटन की बनी हुई होती हैं, रुई की बनी हुई होती हैं, इस चिराग में, मट्टी के चिराग में आप ऑयल डाल दें तो वो ऑयल खुद ब खुद ऊपर चढ़ता है, ठीक है, ऊपर चढ़ता है। ये राइजिंग एक्शन है, ये कैपिलरी एक्शन है। किसका? इसका जो है ऑयल के मॉलिक्यूल्स का। तो वो खुद ब खुद ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विक, ये जो बत्ती है जो रुई की बनी हुई है, कॉटन की बनी हुई है, इसकी एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, ये खींच लेगी अपनी तरफ ऑयल के मॉलिक्यूल्स को, और ऑयल इस तरह ऊपर चढ़ता रहेगा। और इस तरह आप ऊपर आग लगा दें तो वो ऑयल बर्न होता रहेगा, चिराग में तेल जलता रहेगा, ठीक है। राइज ऑफ ऑयल इन द विक्स ऑफ लैम्प्स। तो यहाँ पर भी ये दूसरी मिसाल मैंने दे दी। तीसरी मिसाल आपकी, ये मेरे हाथ में ही है, ये मार्कर जो है, इसके अंदर जो है वो ट्यूब लगी हुई होती है एक छोटी सी, ठीक है, उसके अंदर फोम होता है, फोम, स्पंज। तो हम जो इंक डालते हैं तो वो तो नीचे की तरफ जाएगा ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इसको यहाँ होना चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ कैसे चला जाता है? अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों जा रहा है? ये कैपिलरी एक्शन है। प्लांट्स के अंदर आप पानी जो है वो डाल रहे हैं जड़ों में, तो जड़ों से वो पानी जो है वो ऊपर पत्तों तक कैसे पहुँच रहा है? कैपिलरी एक्शन है भाई, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अगर ग्रेविटी चीज़ों को नीचे की तरफ लेके जा रही है तो कैपिलरी एक्शन जो है वो चीज़ों को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स पार्ट 7 हो चुका, सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हमने। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।